Hello friends, welcome to my channel. So in this video, I am going to tell you about the computer and how it works. As you all know that computer is an electronic machine, so I am starting with it. Yes, computer is an electronic device and it is used everywhere. Like what all things we can do on a computer? मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था that we can draw pictures, we can type letters, we can play games, we can solve sums, watch movies and cartoons, listen to music. Now, I'm going to tell you some differences about the computer and the man. So let us see some of the differences, like what are the differences between us and the computer. So if I talk about if I compare ourselves with the computer, so computer जो है वो बहुत ही fast work करता है and yes, it can do many jobs at the same time. But if I talk about ourselves, so हम कंप्यूटर के कंपैरिजन में बहुत स्लो काम करते हैं. Second difference is computer has a good memory. It never forgets anything that is stored in it. But हम लोग अगर मेमोरी के बारे में बात की जाए तो हमारी इतनी शार्प मेमोरी नहीं होती है कंपेयर टू कंप्यूटर. बिकॉज जब तक हम कंप्यूटर में से डेटा डिलीट नहीं करते हैं या फिर एक्सीडेंटली अगर कोई डेटा डिलीट नहीं होता है तब तक हर चीज़ कंप्यूटर में सेव रहती है उसकी मेमोरी में. नेक्स्ट डिफरेंस इज़ अ कंप्यूटर डज नॉट मेक एनी मिस्टेक. कंप्यूटर कभी भी कोई मिस्टेक नहीं करता है बिकॉज ये एक मशीन है, ये सिर्फ एल्गोरिथम्स और इंस्ट्रक्शंस पे वर्क करता है. एंड मैन, अगर हम अपनी बात करें तो हम मिस्टेक्स कर सकते हैं. वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स. कुछ मिस्टेक्स मेरी भी होंगी जो आप लोगों को लगती होंगी, कुछ मिस्टेक्स आपकी भी होंगी जो आपको कभी कभी फील होती हैं, नहीं तो आप कभी ना कभी उस चीज़ को लर्न कर लेते हो. बट अगर मैं कंप्यूटर की बात करूँ तो वहाँ पे कोई भी मिस्टेक्स नहीं होती हैं. नेक्स्ट डिफरेंस इज़ अ कंप्यूटर कैन नॉट टेक इट्स ओन डिसीजंस. क्योंकि कंप्यूटर के पास अपना सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं होता है, वो हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, अपनी एल्गोरिथम को फॉलो करता है. इसी वजह से वो कोई भी डिसीजंस अपने नहीं ले पाता है. उसको जो चीज़ जिस चीज़ की कमांड दी गई है वो वैसे ही वर्क करता है. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट आवरसेल्व्स, सो हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर है. नेक्स्ट इज़ अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन मैन्स ऑर्डर. क्योंकि हमने ही कंप्यूटर को बनाया है, इट इज़ अ मशीन. जैसे कि मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ दैट अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन, अ मैन मेड मशीन. सो हम जो भी उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कमांड्स देते हैं, वो उस पर वर्क करता है. लेकिन अगर हम अपनी बात करें, हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, सो मैन डज नॉट नीड एनी ऑर्डर टू डू वर्क. उसको कोई भी काम करने के लिए कोई भी ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होती है. सपोज़ आप लोग अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे इस चीज़ को समझें कि आप लोगों को भूख लगी है, आप लोगों को अगर खाना खाना है तो आप उठ के जाएंगे, अपने खाने को सर्व करेंगे अपने प्लेट में और उसको खा लेंगे. बट अगर कंप्यूटर को किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक अगर किसी रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसको अगर प्रिंट चाहिए तो प्रिंट के लिए भी प्रिंटर आपको चाहिए होगा, राइट. सो लेकिन उसके लिए कंप्यूटर आपसे कभी नहीं बोलता है नहीं मुझे प्रिंटर ला के दो. येस, ऑब्वियसली वो आपको एक मैसेज देता है क्योंकि वो उसके एल्गोरिथम में है. बट वहाँ पे भी यही चीज़ आ जाती है कि कंप्यूटर हमारे ऑर्डर पे वर्क करता है. जब हम उसे प्रिंट की कमांड देंगे वो तभी प्रिंट करके देगा. Next and last difference about it is a computer does not have any feelings. For example, if you hit a monitor, it does not react. And a man has feelings. For example, if you get hurt, you feel the pain. So if I talk about this difference, तो इस difference को मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू समझाना चाहूँगी. Yes, look at this picture. यहाँ आप लोग क्या नोटिस कर रहे हो कि एक मैन है, उसने अपने कंप्यूटर उठा के फेंक दिया है. अब अगर फेंक दिया है उस कंप्यूटर को, सो उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. उसको सिर्फ वो क्या होगा, एक डैमेज हो जाएगा, वो टूट जाएगा, उसकी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी अंदर की. ना वो आपको पलट के मारने वाला है, ना उसको दर्द होने वाला है, क्योंकि उसके अंदर फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है. बट अगर हम मैन की बात करें, हम अपनी बात करें, जो ह्यूमन बींग्स हैं, आप देख रहे हैं इस बच्चे को इसकी मम्मी ने बहुत ज़ोर से पिटाई की है एंड इसकी वजह से इसको बहुत हर्ट हुआ है, पेन हुआ है और इसको गुस्सा भी आया होगा कि इसके छोटे भाई बहनों की करतूतों की वजह से ये पिट गया.
तो ये रो रहा है बिकॉज ही हैज़ द फीलिंग्स, ही हैज़ द इमोशंस. सो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कंप्यूटर और मैन में, दैट कंप्यूटर डज नॉट हैव फीलिंग्स एंड इमोशंस एंड येस द मैन, द ह्यूमन बींग्स हैव इमोशंस एंड फीलिंग्स. नेक्स्ट सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आता है जिसकी वजह से मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है, दैट इज़ हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स. तो क्या लगता है आप लोगों को, क्या सोच के लगता है कि हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स, कैसे वर्क करता होगा ये कंप्यूटर. येस, सो ये इमेज आपके सामने मैं ये खोलना चाहती हूँ. सबसे पहले तो इस इमेज को देख के आपके माइंड में फर्स्ट थॉट क्या आता है. येस, ऑब्वियसली इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी का मौसम है. सो आप लोगों को ये ऑरेंज जूस दिख रहा होगा यहाँ पे कि एक जूसर है, उससे ऑरेंजेस हैं हमारे पास, उससे हमने ऑरेंज जूस निकाला है और एक ग्लास में सर्व कर दिया है. वेरी चिल्ड एंड एनर्जेटिक ऑरेंज ड्रिंक. बट अगर मैं अब कंप्यूटर के सेंस में इसमें बात करूँ, सो आपके सामने बस एक 3 बेसिक टर्म्स आते हैं जिसके बेसिस पे कंप्यूटर वर्क करता है. दैट इज़ द इनपुट, प्रोसेस एंड द आउटपुट. जो भी चीज़ें हम कंप्यूटर को देते हैं, जैसे यहाँ पे हमने ऑरेंजेस को दिया जूसर को, सो वो हमारी चीज़ें हो गई इनपुट. ठीक है. नेक्स्ट इज़ द प्रोसेस पार्ट. प्रोसेस पार्ट आपका वो होता है कि जो इनपुट हमने दिया है उसके ऊपर जो भी वर्क हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड द प्रोसेसिंग. एंड येस, प्रोसेसिंग होने के बाद जो भी हमें रिजल्ट मिलता है, फाइनल रिजल्ट, दैट इज़ कॉल्ड द आउटपुट. और यहाँ पे हमें फाइनल रिजल्ट क्या मिला है, द जूस. राइट. सो ये आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है, समझ लेना है ये इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट क्या होता है. ये 3 टर्म्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इन्हीं 3 टर्म्स पे आपका जो कंप्यूटर है वो वर्क करता है. एंड येस, टुगेदर वी कॉल इट एज IPO साइकिल. I stands for input, P stands for process and O stands for output. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. IPO साइकिल मीन्स इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट साइकिल का. सो यहाँ पे आप लोग कुछ इमेजेस देख रहे हैं, जैसे कि डर्टी क्लोथ्स, बहुत गंदे कपड़े हैं, इन्हें हमें धोना है, इन्हें हमें क्लीन करना है, क्लीन एंड टाइडी बनाना है. सो हम क्या करेंगे, ये जो डर्टी क्लोथ्स हैं हमारे, ये हमारे इनपुट होंगे वॉशिंग मशीन के लिए. वॉशिंग मशीन में आप कपड़े वॉश करेंगे. ओके. सो ये आपका वॉशिंग मशीन क्या है, यहाँ पे प्रोसेसिंग पार्ट है. एंड येस, प्रोसेसिंग होने के बाद, कपड़े धुलने के बाद, क्लीन होने के बाद आपको बिल्कुल अच्छे से क्लोथ्स मिलते हैं. दैट इज़ द फाइनल रिजल्ट एंड येस इट इज़ कॉल्ड आउटपुट. सो ये आपका एक और एग्जाम्पल है, डेली लाइफ एग्जाम्पल IPO साइकिल को समझने का. नाउ लेट अस सी सम ऑफ द डेफिनेशन. इसकी अगर मैं ऑफिशियल डेफिनेशन बताऊँ, सो व्हाट आर द इनपुट्स, द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट वी एंटर इनटू अ कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट. And yes, what is a processing? So working on the data is called the processing. And about the output, it means the final result जो आपको मिलता है. नेक्स्ट इज येस, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके इनपुट डिवाइसेस के. सो हेयर यू कैन सी हम लोग इनपुट्स कैसे देते हैं बेसिकली कंप्यूटर में. सो हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं ईदर बाय यूजिंग कीबोर्ड और बाय यूजिंग अ माउस. एंड येस, फॉर प्रोसेसिंग पार्ट जो आपका IPO साइकिल में P वाला पार्ट होता है, दैट इज़ द CPU. CPU आप लोग देख रहे हो, इस तरीके की इमेज होती है आपके सामने. एंड येस, आप इस तरीके की इस जो आपका CPU है, CPU बॉक्स है, इसी के अंदर आपके सारे डेटा और इंस्ट्रक्शंस जो भी इनपुट होते हैं वो प्रोसेस होते हैं. एंड येस, दीज आर द आउटपुट डिवाइसेस. आप लोग देख रहे हैं जो मॉनिटर स्क्रीन होती है उसी पे हमारा आउटपुट दिखता है. लाइक आपने अगर कोई सम कैलकुलेट करने को दिया है कंप्यूटर को, क्योंकि कंप्यूटर में कैलकुलेटर भी होता है, तो आपके सामने जो कैलकुलेशन होके आएगी उसका जो रिजल्ट आएगा वो आपकी मॉनिटर स्क्रीन पे दिखेगा. एंड येस, आप उस मॉनिटर स्क्रीन पे देखते हुए अगर आपको उसको पेपर पे निकालना है तो आप प्रिंटर का यूज़ करते हो. तो प्रिंटर इज़ अगेन एन आउटपुट डिवाइस. ओके. सो ये आपको याद रखना है. सो आई थिंक आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, like how a computer works, what all things a computer can do. And yes, we can do many things on a computer. It is used everywhere. And yes, a computer is an electronic device, electronic machine. And yes, सबसे बड़ी बात जो differences मैंने आपको बताया, what are the differences between computer and a man. So that's all for this video. अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. एंड येस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, सो दैट कि आप मेरी अगली वीडियोज़ के लिए नोटिफाइड होते रहें. एंड येस, थैंक यू.